वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे टू एवरीवन। जब भी जो मुझे सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ अंकिता अरोरा फ्रॉम स्टडी मेड इजी। होप सो आपने अब तक जितने भी टारगेट डीटी के मिले थे बहुत कंसाइसली प्रिसाइसली उसे कवर किया है, द मैनर आई हैव टोल्ड। नहीं हो पाया, थोड़ा लैगिंग है, चलेगा, लेकिन सेम मैनर में यू हैव टू कंप्लीट इट। नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है? अब हमें जाना है असेसमेंट प्रोसीजर पे। ओवरऑल पार्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर, देखो असेसमेंट प्रोसीजर के नए क्वेश्चंस नहीं आते। 80% क्वेश्चंस जो आपके होंगे वही की वही उठ के आते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी क्वेश्चन बैंक बहुत प्रॉपरली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो वी हैव टू मूव ऑन टू असेसमेंट प्रोसीजर। एंड असेसमेंट प्रोसीजर को आपको कैसे करना है, वही पहले रिटर्न ऑफ इनकम, देन उसके बाद जो बहुत अच्छे से चैप्टर करना होता है, जो सेक्शंस बहुत अच्छे से करने होते हैं, दैट इज़ 142(1), दैट इज़ आपका रिटर्न एंड अकाउंट्स का नोटिस। फिर उसके बाद स्क्रूटनी का नोटिस, देन आपका 147 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 144 जैसे जनरली स्टूडेंट्स डोंट नो कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है। इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्ड में आपको दिख रही है मिस्टेक तो उसे आप मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बोलेंगे। तो प्रिसाइसली यहाँ छोटे 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 से पॉइंट्स हैं, तो वो आपको क्या करना है, कवर अप करना है। पहले असेसमेंट प्रोसीजर, इट विल टेक एटलीस्ट योर 2 days, बट बिफोर कंप्लीटिंग इट सिर्फ आपको क्या करना है, इससे पढ़ने का तरीका, पहले एक सेक्शन के लिस्ट बना लो और सेक्शन के सामने लिख लो ये कौन सी किस चीज़ का सेक्शन है। जैसे आप बोलेंगे 143 आपका जो है 143(2) एंड 143(3) स्क्रूटनी के लिए है, तो राइट इट डाउन लाइक दैट। इसके बाद आप क्या करो, अभी चैप्टर नहीं पढ़ना, अभी अच्छे से बहुत अच्छे से तसल्ली से क्वेश्चंस करने हैं आपको। पहले क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन का जो भी क्रक्स होगा वो आप लिखते जाओगे, अपना चार्ट बनाते जाओगे कि इस क्वेश्चन का ये क्रक्स था, इस क्वेश्चन में ये बोला गया, ऐसा होता है वैसा होता है। इसका मतलब ऑलरेडी जो जिन जिन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, उसके क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए। अब आपको बाकी के प्रोविजंस को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। So this will be going to be the your way for assessment procedure. आपको कितने दिन में, ऑब्वियसली पहले आप क्वेश्चन बैंक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोविजन करेंगे, तो अलॉटिंग यू 2 days फॉर द क्वेश्चन बैंक एंड देन एंटायरली 2 days फॉर योर दैट प्रोविजन रीडिंग। 2 hours आपको डेली लेके बैठना है, तो ऑलमोस्ट ये 8 hours का टारगेट है। फिर इसके बाद आपका होता है अपील्स एंड रिवीजन। सेम वे आप अपील एंड रिवीजन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अपील रिवीजन के क्वेश्चन कम हैं, तो एक दिन आपके क्वेश्चन बैंक के लिए, एक दिन आपका कहाँ जाएगा अपील्स एंड रिवीजन के प्रोविजंस के लिए। दिस इज गोइंग टू बी द वे इन विच यू आर गोइंग टू कवर योर असेसमेंट प्रोसीजर। सो इन दिस वे, जहाँ तक मुझे याद है इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारा हो चुका है, पीजीबीपी हमने कर लिया है, ये हमारा असेसमेंट प्रोसीजर हो चुका है, एंड वेरियस एंटिटी भी हम लोग कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे दिस टारगेट बेस्ड जो आपका चल रहा था उसमें कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब मैं आपको रिवीजन का एक ही पूरा ऑडियो दूंगी कि आपको किस तरह से किस चीज़ को रिवाइज करना है, बस थॉरोली वैसे रिवाइज करते जाना। ओके, सो ऑल द बेस्ट।